तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑब्जर्व मैथ क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का अध्याय 1 का 1.2। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कथन सत्य है या असत्य। क्वेश्चन का एक, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक परिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले हम समझेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या पहला, उसका दो भाग होता है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी संख्या आता है और अपरिमेय भी संख्या आता है। तो लिखेंगे चूंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब लिखेंगे इसलिए यह कथन सत्य है। इस तरह हम आंसर इसका निकाल लिए। अब एक का दूसरा कथन देखते हैं। तो देखिए दूसरा कथन क्या कहता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। एक लाइन खींच दीजिए, इसके बीच में होता है 0, इधर से होता है 1, इधर 2, इधर 3, 4, इधर से होता है माइनस में -1, -2, -3 और जगह आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कहता है संख्या रेखा एक प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर 3, यहाँ लिखते अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3। ये हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या नहीं है तो लिखेंगे चूंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप में नहीं होता है। इसलिए यह कथन
असत्य है। इसका हल निकल गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर क्या कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वास्तविक संख्या लिखेंगे। लिखेंगे 1 2, ये हो गया परिमेय संख्या। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये हो गया परिमेय संख्या। ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय। यहाँ क्या कहता है, एक वास्तविक संख्या मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम लिखेंगे चूंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी होता है। इसलिए यह कथन असत्य है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे अंडर रूट 1, इसका निकलेगा 1, अंडर रूट इसको तो निकलेगा 1, ये हो गया परिमेय संख्या। अंडर रूट अब लिखे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इसका कीजिएगा अंडर 2 ही आएगा, ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है, यही से निकल के पता चल गया परिमेय अपरिमेय दोनों होता है। और यदि करिएगा 4 का छोड़िए, लिखेंगे चूंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के कोण के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। दूसरा ये क्या कहता है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका एग्जाम्पल सर लिखेंगे, एग्जाम्पल अंडर रूट 4, इसका गुणनखंड की जगह आएगा 2। अब लिखेंगे नहीं, या असत्य भी लिख सकते हो, असत्य।
असत्य। सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, जो असत्य भी लिख सकते हैं। इसका आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा लिखेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे, खींच दिए, बीच में रहेगा 0, इधर से 1 2 3, -1 -2 -3। इसके ऊपर एक सीधा लाइन खींच देंगे। प्रैक्टिकल रहता तो अच्छा होता, प्रैक्टिकल नहीं है। एक सीधा लाइन खींचिए और 0 से मिला दीजिए। ये हो गया 90 डिग्री का कोण। यहाँ लिखेंगे B, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ पे C। कितना दूर का गैप है? 2 का। निकल गया इसके फिर 5। अब ये कैसे इसका सॉल्व करते देखिए। ये हो गया मेरा कर्ण, ये हो गया आधार। कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका दूरी 1 है तो लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस इसका दूरी 2 है तो लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया 5, 4 1 5। कर्ण स्क्वायर बराबर 5। स्क्वायर से हटेगा, अंडर रूट में आएगा, √5 निकल गया। इसको 0 और 1 से यहाँ इसे क्लब बनाइएगा, ऐसे बनेगा। प्रैक्टिकल आप कॉपी पर कर लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, हो गया।